घाटी ने हिंसा को नकारा, बुलेट की जगह बैलेट पर भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव के दौरान लंबी लंबी कतारें, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जम्मू कश्मीर, जी हां, 10 सालों के बाद अब वहां होने जा रहे हैं विधानसभा के चुनाव। उसको लेकर क्या है तैयारी? 370 हटने के बाद से अब तक क्या क्या वो प्रक्रियागत तरीके से आगे बढ़ने में, विकास कर पाने में कामयाबी हासिल हुई है, जिसका दावा बार बार सरकार की ओर से किया जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपके सर। धन्यवाद। अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और तकरीबन 10 सालों के बाद। कितनी बड़ी चुनौती, क्या है आप लोगों की तैयारी? नहीं, दो बात मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, ये मैं हर जगह सुन रहा हूं और मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं है। 2014 में चुनाव हुए थे और कायदे से 2019 में होने चाहिए थे। 18 तक सरकार चली, 18 में सरकार भंग हो गई। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। फिर वो 5 अगस्त 2019 हुआ, जिसमें 370 और 35A एब्रोगेट हो गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो जम्मू कश्मीर के लिए बना, उसमें असेंबली सीट की संख्या बढ़ गई, 7 सीटें नई बनी। अब वो जो 7 नई असेंबली सेगमेंट बनाई गई, उनकी बाउंड्री बिना डिलिमिटेशन कमीशन के कोई कर नहीं सकता था और इसलिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना और उसने बड़ी मेहनत की। 2-3 बार वो जम्मू कश्मीर गए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में गए, सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस और तब जाकर के वो काम 2022 अंत तक पूरा हो सका। तो मुझे लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि 10 साल बाद चुनाव हुआ, ये अर्ध सत्य है। इसके पीछे की वजह अलग हो सकती है। चुनाव तो 10 साल के बाद ही। मैं कारणों में नहीं जाना चाहता हूं, अपने अपने कारण से, अपनी सुविधा से इसको कहा जाता है। दूसरी बात कि बिना डिलिमिटेशन के चुनाव नहीं हो सकता था। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 5 अगस्त को कहा था, आप वहां से शुरू करिए और उसी सीक्वेंस में चीजें आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शंस एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। वो टाइम कब तक आ जाएगा? क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब हासिल होगा जम्मू कश्मीर को। मैंने स्वाभाविक रूप से ये बात हर फोरम पर कही जा चुकी है। तो जैसे जब तक चुनाव की डेट नहीं घोषित हुई, तब तक इसके बारे में भी इसी तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए कहा ना कि 30 सितंबर के पहले चुनाव करवा लीजिए। चुनाव की डेट आ गई तो भ्रांतियां दूर हो गई। मुझे लगता है कि और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदे सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके, दौरा करके तिथियां घोषित कर दी। हमारी जिम्मेदारी ये है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव निष्पक्ष हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए, उसी तरह से विधानसभा के चुनाव भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन निष्पक्षता पर पूरा बल देगा, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा और जिसकी जहां इच्छा है वो आवे मतदान करे, ये व्यवस्था कराई जाएगी। आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भी वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले अचानक से 200 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। इसके पीछे का मकसद क्या था? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त वहां की पॉलिटिक्स में बना हुआ है। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा आप जैसे कुछ पत्रकार बना रहे हैं और कुछ और लोग भी बना रहे हैं जिनकी रुचि राजनीति में है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त को ट्रांसफर किया था। लिस्ट हमारी पहले भी बन गई थी, नॉर्मल
लिए ये ट्रांसफर सीजन था, लेकिन एक विचार यह है कि 15 अगस्त का फंक्शन हर जिले में होगा। डीसी एसपी अगर बदले जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा उनके 2-3 दिन पहले बदलने का, इसलिए वो 15 की शाम को लिस्ट प्रकाशित की गई। इसलिए मुझे लगता है कि ये अनावश्यक मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन चुनाव के अभी घोषणा होने जा रही है, उसके ठीक 24 घंटे पहले अगर इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल किए जाएंगे तो उसको लेकर सवाल यहां पर, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, तमाम पार्टियां ये सवाल खड़े कर रही हैं कि आप बीजेपी को लेकर पक्षपात करना चाहते हैं, इस वजह से ये फेरबदल। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अब तक जो अफसर लगाए थे हम उनकी मर्जी से लगाए थे। जिन अफसरों का स्थानांतरण हुआ है, अगर उनकी बात मैं सही मान लूं, तब तो बीजेपी के लोग आरोप ये लगा सकते हैं कि साहब अब तक आपने उन्हीं लोगों के अफसरों को लगा के काम चलाया है। क्या ये आप कहना चाहती हैं?